सबसे बड़ा सर्वे जिसकी शुरुआत हो चुकी है, सुबह के 7 बजे से शुरुआत हुई, 2 घंटे का वक्त बीत चुका है और ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद करीबन 10:30 बजे शायद सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की है। एक बार फिर से लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, मेरे सहयोगी लगातार अमित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कुछ दिनों पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इस बात का जिक्र भी किया था कि अयोध्या में 3 साल का वक्त लगा था सर्वे के लिए, लेकिन यहाँ पर शायद ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि एरिया जो है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर ठीक से सर्वे किया जाता है, 4 तारीख को जब रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके बाद कितना समय लग सकता है इस सर्वे को लेकर? देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो एएसआई की जो टीम अंदर अभी सर्वे कर रही है वो साइंटिफिक मेथड से वो सर्वे करेगी और जाहिर तौर पे साइंटिफिक मेथड से जब वो सर्वे करेगी, साइंटिफिक तरीके से जब वो सर्वे करेगी तो समय कम लगेगा। और यही वजह है कि एएसआई की टीम ने अपने आप को जो अंदर सदस्य हैं उन्होंने अपने आप को 4 पार्ट में बांट दिया है और चारों पार्ट एएसआई के अलग अलग कोनों में लगातार सर्वे कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सबसे पहले जो प्रक्रिया थी साफ सफाई की, उसके बाद वीडियोग्राफी की और उसके बाद जो है उन्होंने अपने आप को बांटा और एक टीम पश्चिमी दीवार पर, दूसरी टीम गुंबज पर, तीसरी टीम ये मैं तस्वीरें दिखाऊं तो छोटे गुंबज के पास और चौथी टीम इसी तरीके से एक और पार्ट में मौजूद है और जो लगातार यहाँ पर सर्वे कर रही है। अब अगर बात करें कि कितना समय लगेगा तो वो जब अयोध्या का सर्वे किया जा रहा था श्री राम जन्मभूमि का, तो उस दौरान वहाँ पर खुदाई की जा रही थी और उसमें समय लगा काफी, क्योंकि खुदाई करते करते कई चीजें मिल रही थी और भी जिज्ञासा बढ़ते जा रहा था, नीचे और खुदाई होती जा रही थी जाहिर तौर पे। लेकिन ज्ञानव्यापी परिसर में अगर कोर्ट का जजमेंट हम देखें तो कोर्ट के जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि ज्ञानव्यापी को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी ज्ञानव्यापी का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो कोई भी दीवार हो, पश्चिमी दीवार हो, गुंबज हो, उससे किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए और उसका साइंटिफिक तरीके से जाँच करनी चाहिए और पता लगाना है कि कितने साल पुराना है ये ज्ञानव्यापी। इसके अलावा अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो कोर्ट के जजमेंट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है एएसआई को कि खुदाई नहीं कर सकते, खुदाई कर सकते हैं लेकिन ज्ञानव्यापी परिसर को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने ये साफ कहा है। 4 अगस्त को कोर्ट में दायर करना है रिपोर्ट पर। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं कोर्ट को भी ये लगता है कि ये जो परिसर है, ये परिसर ज्ञानव्यापी का ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो जाहिर तौर पे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के सर्वे के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार कितने साल पुराना ज्ञानव्यापी है। और जो हिंदू पक्ष का दलील है कि औरंगजेब आए और औरंगजेब ने आकर इस मंदिर को मस्जिद में बदल दिया, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? यानी कि अमित, आप बता रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो विवादित क्षेत्र है उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जो ज्ञानव्यापी परिसर है उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत आन पड़ती है तो खुदाई की जा सकती है। मैं आपके पास लौटूंगी अमित, लेकिन देखिए उस सर्वे की शुरुआत हो चुकी है जिसके बाद सच्चाई सामने आएगी, लेकिन 4 तारीख को रिपोर्ट सौंपनी है कोर्ट के सामने। ऐसे में रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि आखिर कितना वक्त लगेगा और जैसा कि अमित बता भी रहे कि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ज्यादा समय एएसआई के सर्वे में नहीं लगेगा क्योंकि साइंटिफिक तरीका अपनाया जा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। सर्वे भाई एएसआई की टीम करेगी और उसमें सारे साक्ष्य हमारे हैं, ये तो हमें विश्वास है। पूरा जो है पूरा मंदिर का ही परिसर है, इसलिए इसमें कहीं विवाद नहीं है। सर्वे हो जाए एथेंटिक प्रमाणिक ढंग से, जो है सर्वे एक संस्थान अपनी कर ली, संस्था जो है भारत सरकार की संस्था है, ये करे, जो प्रमाण आएगा वो हमारे पक्ष में ही आएगा। देखिए इसमें जो है 4 वादनी हैं, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू और हम लोग 4 अधिवक्ता हैं, क्योंकि इस बार जूनियरों को इजाज़त नहीं मिला है। हम सुधीर त्रिपाठी और सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन गुरुजी रहेंगे। ये सत्य है, उत्साह है, जिस लड़ाइयाँ को हम लोग लंबे अवसर से लड़ रहे थे, आज वो निर्णायक रूप में आने वाला है, बहुत बड़ा माने रखेगा यहाँ। सीता साहू से हम सीधे बातचीत करते हैं। वन ऑफ द पिटिशनर, एक पिटिशनर है सीता साहू, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। सीता जी ये बताइए, 24 लोगों की एएसआई अधिकारी की जो टीम है वो अंदर पहुंच गई है, आप अभी अंदर जाने वाली हैं, किस तरीके से देख रही है इस सर्वे को? आज का सर्वे इतिहास रचने वाला है। जो तथ्य, जो प्रमाण छुपाए गए थे, वो सारे प्रमाण अब सामने। पहले का सर्वे में आज के सर्वे में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले का सर्वे था हम लोग कोई सामान को टच नहीं कर, जितने भी हम लोग के खंडित मूर्तियां थी या फिर ईंटें ही थे, मूर्तियां थी, और वहाँ पे हम लोग को छूने का भी अधिकार नहीं था। अगर छूते भी थे, धूल भी हटाते थे तो तुरंत ऑब्जेक्शन करने लग रहे थे। लेकिन मुस्लिम पक्षकार तो अंदर है नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बोल रहे कि आज हियरिंग करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करेंगे, क्या कहेंगे इस पर आप?
उनको अधिकार है, वो जो चाहे वो करे, वो उनके ऊपर है। मैं तो यही कहूँगी कि वो लोग को हम लोग का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वही लोग बार बार कह रहे हैं हमारे फव्वारा को, हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहते हैं, हमारे मंदिर को मस्जिद कहते हैं। तो उन्हीं को देखना चाहिए कि अंदर क्या क्या तथ्य और सच्चाई छुपी हुई है। तो हिंदू पक्षकार लगातार ये कह रहा है मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, उस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सर्वे की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। एक बार फिर से लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या आज सिर्फ वीडियोग्राफी की जाएगी? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अंदर जो टीम मौजूद है 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी है, तो क्या माना जाए कि आज सिर्फ वीडियोग्राफी की जाएगी और कल एक बार फिर से सर्वे की शुरुआत की जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल वीडियोग्राफी तो करना लाजमी है, क्योंकि जैसे ही सर्वे शुरू होगी तो उसके साक्ष्य के तौर में आजकल जितने भी अधिकारी होते हैं एएसआई के, जब भी वो कुछ करते हैं तो वीडियोग्राफी जरूर कराते हैं। और जैसा कि हम सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सबसे पहले साफ सफाई के बाद जो एएसआई की टीम थी उसने पश्चिमी द्वार और तमाम जो परिसर था उसके वीडियोग्राफी की। वो एक सबूत के तौर पर भी रखा जाता है कि जब हम एंटर किए हैं इस प्रेमाइसेस में तो ये सब दीवारें इस हालत में थी। यानी कोर्ट में जाकर कोई भी पक्ष ये नहीं आरोप लगा सकता है कि ये दीवार चाहे ये जगह एएसआई की वजह से इसको नुकसान पहुंचा। तो इस वजह से वीडियोग्राफी होती है और जो तमाम जो प्रक्रिया होगी एएसआई के द्वारा जो सर्वे करने का, जीपीआर सिस्टम या दूसरा कोई साइंटिफिक सिस्टम या फिर खुदाई करते हैं तो उसका भी होगा वहां पर जाहिर तौर पे वीडियोग्राफी, ताकि अब एएसआई की टीम वो तमाम वीडियोग्राफी जो है वो कोर्ट के सामने पेश कर पाए और बता पाए कि उन्होंने किस तरीके से सर्वे किया है और जब वो एंटर किए हैं ज्ञानव्यापी में तो किस तरीके की दशा में ज्ञानव्यापी परिसर था और जब वो बाहर निकले हैं सर्वे के बाद तो किस दशा में था। तो जाहिर तौर पे वो अधिकारी पर किसी भी तरीके का आरोप ना लगे, तो इस वजह से भी वीडियोग्राफी कराई जाती है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन इस बार सबसे पहली तस्वीर जो मैं दिखाऊंगा तो आपको श्रद्धालुओं की। देखिए, श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, श्रद्धालु यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले, लगातार अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके सावन क्या सोमवार है आज, तो लिहाजा सब जाकर भगवान शंकर को जल अभिषेक कर रहे हैं, दूध अभिषेक कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं ज्ञानव्यापी की तस्वीर जरा आप देखिए। और इस वक्त सर्वे लगातार जारी है। कोर्ट का जब आदेश आया था तो मुस्लिम पक्षकार ने जाहिर तौर पे ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँच जाएगी और सर्वे की शुरुआत कर देगी, सर्वे शुरू कर देगी। लेकिन जिस तरीके से देर शाम एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँची और उसके बाद सर्वे की शुरुआत हुई, मुस्लिम पक्षकार को एक झटका था और मुस्लिम पक्षकार ने सीधे कहा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो जाहिर तौर पे अभी सर्वे करने का कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन चूंकि वाराणसी कोर्ट का आदेश था कि 4 अगस्त को उन्हें रिपोर्ट दायर करनी है कोर्ट के अंदर वाराणसी कोर्ट में, तो उसी वजह से एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची और उसके बाद अंदर जो है सर्वे टीम यहाँ पर इस वक्त सर्वे कर रही है। और 4 अगस्त को कल देर शाम बात जरा समझाएगा, क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि श्रद्धालु जो है वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। सावन का महीना है, तो क्या अंदर अभी श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं है? एक बार जरा उनसे कोशिश भी कीजिए बातचीत करने की कि जब अंदर सर्वे चल रहा है उस पर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग वहां पहुंचते हैं। सबसे पहले तो साफ कर दूं कि जिस एरिया अनुपमा सबसे पहले तो एक साफ कर दूं कि जिस एरिया में सर्वे हो रहा है ना, उस एरिया के आसपास किसी भी श्रद्धालु को जाने की इजाजत नहीं है। आप अंदर गए थे, जल अभिषेक करके आ गए? जी हाँ, जी हाँ। तो अंदर आपने देखा सर्वे हो रहा है? हाँ, हो रहा है। आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, चारों तरफ हो रहा है। कैमरे वाले कैमरा कर रहे हैं, कोई फीता से नाप रहा है, चारों तरफ ये कार्यक्रम चल रहा है। हाँ। और आपने क्या क्या देखा अंदर? और आपने क्या क्या देखा? और यही ज्ञानव्यापी का सर्वे देखा और भोलेनाथ का शानदार दर्शन किया और जल चढ़ाया। कितने लोग थे अंदर सर्वे करने के लिए? और जगह मिला करके हमें लगता है कि नियर अबाउट 25-30 लोग थे। कई पार्ट में देखिए, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं लगातार कि 4 पार्ट में 4 भाग में एएसआई के अधिकारियों ने अपने आप को बांट लिया है। तो ये भी ठीक उसी तरीके से बता रहे हैं कि कई जगहों पर देखा, मतलब ज्ञानव्यापी परिसर में एक फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को समझाने के लिए कि अगर एक टीम के सदस्य जो है अगर पश्चिमी द्वार पर है तो दूसरे गुम्बज के नीचे है, बड़े वाले गुम्बज के नीचे है, और तीसरे जो है छोटे वाले गुम्बज के नीचे में, तो चौथा जो टीम होगा वो दक्षिणी दीवार पे होगा। ठीक मैं कहा? इसी तरीके से जी सब अलग अलग जगह पे जी। और लगातार क्या क्या कर रहे हैं? वीडियोग्राफी हो रही है, हाँ, कैमरे से वीडियोग्राफी हो रही है। एक जगह 4-5 के गुट में
फीते से लोग नाप रहे हैं। ऐसे करके 4-5 गुटों में 6-6, 7-7 की संख्या में चारों तरफ सर्वे का काम जोरदार तरीके से चल रहा है और ये अच्छा हो रहा है। आप बताइए, आपने अंदर गए थे क्या मंदिर के अंदर? भैया के साथ ही थे। भैया के साथ ही थे आप, तो क्या देखा आपने अंदर? मंदिर में बहुत भव्य तरीके से मतलब सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और वहाँ पे वो मस्जिद का पूरा वो सर्वे हो रहा है। वहाँ पे सर्वे किस तरीके से हो रहा है, क्या देखा आपने आप आंखों से? वहाँ पे 5-6 गुट में अलग अलग होके अलग अलग तरीके से सर्वे कर रहे हैं लोग और हर एक चीज़ का नक्शा बनाते हुए उसको उस पर चेकिंग भी कर रहे हैं लोग। आप लोग क्या जल अभिषेक करके आ गए अंदर से? जल अभिषेक करके आ गए, कितना आनंद आया? बहुत आनंद आया दर्शन। अंदर क्या देखा आपने? ज्ञानवापी में सर्वे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, सर्वे चल रहा है। क्या क्या देखा, कैसे हो रहा है सर्वे? वहाँ पे वो मतलब लोग सर्वे कर रहे हैं, हम लोग दर्शन किए, दर्शन करके बाहर आ गए। फिर सर्वे में क्या देखा, कितने लोग हैं अंदर, क्या है? उतना मतलब घूमने का मौका नहीं मिला है उतना अंदर, मतलब प्रशासन था तो उतना घूमे नहीं है हम लोग। अच्छा, और भी लोग कहाँ से आए आप लोग? महाराष्ट्र, पुणे। अंदर गए थे, जल अभिषेक कर लिया आपने, दर्शन कर लिया? हाँ, मंदिर में दर्शन हो गए। अंदर क्या कुछ देखा आपने? सर्वे हो रहा है ज्ञानवापी में? सर्वे हो रहा था? वो नहीं देखा, सिर्फ दर्शन करे। आपने देखा सर्वे? सर्वे देखा ज्ञानवापी में? नहीं देख रहे। क्या क्या हो रहा है? बहुत लोग हैं वो टेप वगैरह लेके उसको वो कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या देखा? टेप वगैरह बाहर से दिख रहा था, जो अंदर में वो लोग कुछ कर रहे थे। 8-10 लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि एएसआई की टीम ने कई 4 पार्ट में अपने पूरे अधिकारियों को बांट दिया है और लगातार जो है वो सर्वे किया जा रहा है, लगातार सर्वे किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस सर्वे को कंप्लीट करना है, क्योंकि 4 अगस्त को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दायर करना है। हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अंदर की अपडेट भी लगातार दे रहे हैं कि सबसे पहले साफ सफाई किया गया, साफ सफाई के बाद वीडियोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी के बाद अब जो सर्वे की जो प्रक्रिया है, जो इंची टेप से नापना, वीडियोग्राफी करना और तमाम जो साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से जो उम्र है, जो कितने साल का ये बिल्डिंग है, कितने साल की पश्चिमी दीवार है, कितने साल का गुंबज है, उस बारे में पता लगाना। तो अब एएसआई की टीम लगातार काम कर रही है। अनुपमा, अमित, क्योंकि जिस तरीके से अंदर के जो लोग बाहर आए हैं वो बता रहे हैं कि टेप के जरिए और साथ ही लोग अंदर मौजूद है, लेकिन आपको याद होगा अमित, जब पिछली बार गौरी श्रृंगार का ये पूरा मामला चल रहा था, उस वक्त जब सर्वे किया जा रहा था तब एक टाइम लिमिट रखी गई थी ताकि जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, एक टाइम लिमिटेशन रखा गया था। तो क्या इस बार भी सर्वे को लेकर कोई टाइम लिमिट रखा गया है, या अगर जब तक सर्वे पूरा नहीं होता या जब तक टीम नहीं चाहती तब तक अंदर सर्वे किया जाएगा? देखिए, वो जो सर्वे था ना, वो सर्वे था कोर्ट कमिश्नर का। कोर्ट कमिश्नर को जाकर वहां पर चेक करना था और इसी वजह से कोर्ट कमिश्नर भी वहां पर कौन थे, जो वकील थे वही कोर्ट कमिश्नर थे। उनके साथ हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार जाकर वहां पर चेक किए गए। तमाम दुविधाएं थी, तमाम चीजें कोर्ट को भी जाननी थी, इसलिए कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया था। लेकिन इस बार एएसआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो लगातार जो सरकारी इमारतें होती हैं उसकी देखरेख करती हैं, जो धरोहर होती हैं उसकी देखरेख करती हैं, धरोहर का पता लगाती हैं। हमने देखा है कि एएसआई किस तरीके से जो तमाम मेरठ और तमाम लोकेशंस में दिल्ली में खुदाई करती हैं और पता लगाती है महाभारत युग से लेकर तमाम युगों के बारे में, मौर्य काल और तमाम। तो एएसआई के सर्वे में कोई इस तरीके से टाइम बाउंडेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि सर्वे शुरू करिए और 4 अगस्त को रिपोर्ट दीजिए। तो जाहिर तौर पे 4 अगस्त को जो रिपोर्ट कोर्ट में दायर करेगी एएसआई, उसमें ये भी लिख सकती है कि सर्वे पूरा हो चुका है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि अभी उन्हें और समय चाहिए। लेकिन हमने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल में देखा था कि किस तरीके से एएसआई ने वहां पर सर्वे किया था और 3 साल तक सर्वे किया था, बाकायदे खुदाई करके सर्वे किया था। तो वहां पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं था। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एएसआई के लिए कोई टाइम बाउंडेशन या लिमिटेशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 4 अगस्त को कोर्ट में दायर करना है एएसआई को रिपोर्ट, और इसी वजह से यहाँ पर कल देर शाम को यहाँ पर एएसआई पहुंची बनारस में, उसके बाद कमिश्नरेट में गई, वहां पर अधिकारियों से बातचीत की, वाराणसी पुलिस कमिश्नर, उसके बाद बैठक की है हिंदू पक्षकार मुस्लिम पक्षकार को लेकर, और उसके बाद तमाम ये जो आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है और एएसआई आज सुबह 7 बजे से अपने काम में यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है अमित, एक और बात जरा यहाँ पर समझाइएगा कि अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि जो विवादित क्षेत्र है वहां पर सर्वे नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो क्या खुदाई की जाएगी या फिर तब भी जो है सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही सर्वे किया जाएगा ज्ञानवापी परिसर में?
देखिए, कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा है अनुपमा की खुदाई आप नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये कहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए और आप यहाँ पर सर्वे करिए। अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर जीपीआर के जरिए से या फिर दूसरे साइंटिफिक मेथड के जरिए से आपको इसकी साल के बारे में नहीं मालूम चलता है कि दरअसल कितने साल की ये ज्ञान और भी परिसर हो गई है, तब जाकर आप कहीं खुदाई